नमस्कार किसान भाइयों, मालवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजगिरा की खेती के बारे में, जिसे रामदाना के नाम से भी जाना जाता है। आपको इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के एक किसान भाई से मुलाकात कराने वाले हैं, जो राजगिरा की खेती कैसे करते हैं, जर्मिनेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। किसान भाइयों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो राजगिरा की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं किसान भाई से। जय जवान जय किसान। मैं महेश राठौर, गांव मनासा, तहसील मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। और मैं जो ये राजगिरा की खेती कर रहा हूं, ये मैंने राजगिरा फसल बोई, आप देख सकते हैं इसको। महेश जी, जैसे आपने ये राजगिरा की फसल लगाई है, किस समय पर इसको लगाया जाता है? ये राजगिरा की फसल अक्टूबर नवंबर महीने में लगाई जाती है। अक्टूबर नवंबर के समय में आप इस फसल को लगाते हैं, तो आपने इसकी खेत की तैयारी किस तरीके से करी है? इस खेत की तैयारी मैंने 2-3 बार गहरी जुताई करी और उसके बाद में मैंने एक ट्राली देसी खाद डाला। उसके बाद रोटावेटर घुमा के हेरा दिया। हेर के उसके बाद में छिड़काव विधि से मैंने बीज को डाल दिया इसमें। जैसे आप बता रहे हो कि खेत की तैयारी के समय आपने गोबर खाद की एक ट्रॉली डाली है। अगर किसी किसान भाई के पास में गोबर खाद नहीं है, तो क्या इसमें किसी तरह का रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं इसमें। इसमें आप एक सिंगल सुपर का बैग और 20 किलो अपना डीएपी और 20 किलो अपने नाइट्रोजन, ये अपना यूरिया, और इसमें एक पोटास भी ले सकते हैं इसमें। जैसे आप इसकी खेती कर रहे हो, तो 1 बीघा में कितना बीज की आवश्यकता होती है? एक बीघा इसके अंदर बीज लगेगा आपको 500 ग्राम लगेगा लगभग। जैसे आप बता रहे हो कि 1 बीघा में 500 ग्राम बीज की इसमें आवश्यकता होती है, तो आपने बीज किस विधि से डाला? छिड़काव विधि से इसमें डाला है या सीड ड्रिल विधि से? मैंने ये बीज छिड़काव विधि से डाला इसमें। जैसा आप बता रहे हो कि आपने इसमें बीज छिड़काव विधि से डाला है, तो पौधे से पौधे की दूरी कितना होना चाहिए? इसमें पौधे से पौधे की दूरी लगभग 9-10 इंच होनी चाहिए। जैसे आप बता रहे हो 9-10 इंच के आसपास पौधे से पौधे की दूरी होना चाहिए और 500 ग्राम बीज 1 बीघा के लिए आवश्यकता होती है। बराबर। तो महेश जी, आप हमें बताने की कोशिश कीजिए कि इसमें कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? इसमें लगभग 4-5 सिंचाई की आवश्यकता होती है, और जिसके पास में अगर पानी पर्याप्त नहीं हो तो 3-4 पानी में हो सकती है। जैसे अभी आपकी ये जो फसल खड़ी है, कितने समय अवधि की ये फसल हो चुकी है? ये फसल लगभग 70 दिन की हो गई है फसल। जैसे आप बता रहे हो कि 70 दिन के आसपास की अभी आपकी फसल हो चुकी है, तो इसमें आपने किसी तरह का रोग या कीट या बीमारी का प्रकोप देखा है इस फसल में नहीं, आपने? इसमें मैंने अभी कौन सा ही रोग प्रकोप नहीं देखा इसमें, और न कौन सी दवा छिड़काव किया मैंने इसमें। जैसे आप बता रहे हो कि अभी ये 70 दिन की फसल हो चुकी है, तो ये टोटल फसल जर्मिनेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक की टोटल कितने समय अवधि की होती है? ये लगभग 120 से 130 दिन के लगभग आसपास होती है। जैसे आप इसमें बता रहे हो कि सिंचाई की जो आपने बताई है पद्धति, 4 से 5 बार सिंचाई की जी। आवश्यकता होती है, तो क्या इसका जर्मिनेशन कितने समय में होता है? इसका जर्मिनेशन जो पहली सिंचाई करते हैं अपन बीज छिड़कने के बाद में, तो इसमें लगभग 8 दिन बाद इसमें जर्मिनेशन हो जाता है इसमें। उसके बाद फिर कितने समय अवधि पर आपको सिंचाई करना ज़रूरी उसके है? बाद में अपने खेत के अनुमान के हिसाब से, खेत पानी कितना लेता है, ज़्यादा भारी ज़मीन है या हल्की ज़मीन है, तो उस हिसाब से आपके 8-10 दिन बाद एक पहली सिंचाई कर सकते हैं इसमें। जैसे आपने बताया है कि 120 से 130 दिन के आसपास की समय अवधि की फसल है, तो इस फसल से 1 बीघा से कुल कितना उत्पादन निकल जाता है? इस फसल से लगभग आपको 4 से 5 कुंटल बीघे का उत्पादन बैठ सकता है इसमें। जैसे आप बता रहे हो कि 4 से 5 कुंटल के आसपास प्रति बीघे के हिसाब से राजगिरा की खेती का उत्पादन हो जाता है, तो इसका मंडी में क्या रेट चल रहा है? इसका मंडी में भाव अभी अभी हाल 10 से 12 हज़ार रुपये कुंटल का भाव चल रहा है इसमें। जैसे आप बता रहे हो कि इसका मंडी में अभी जो वर्तमान भाव है 10,000 से लेकर 12,000 रुपये प्रति कुंटल चल रहा है और लगभग 4 कुंटल भी होती हैं, तो 1 बीघा से लगभग ये 40,000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से ये फसल है। बराबर 40 हज़ार। तो अगर कोई किसान भाई इस फसल को करना चाहता है, तो आप क्या राय देना चाहोगे? मैं तो कहता हूँ सब किसान को ये फसल करनी चाहिए, अच्छा पैदावार देती है, और अच्छा मुनाफा मिलेगा तो किसान खुशहाल होगा। जैसे आप बता रहे हो, आपकी राय दे रहे हो कि किसान भाइयों को ये खेती करना चाहिए और अच्छा उत्पादन देती है तो अच्छा रहता है। अगर कोई किसान भाई इस खेती के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहता है या अगर किसी किसान भाई को बीज की आवश्यकता है, तो क्या आप अपने मोबाइल नंबर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8827383825। तो आप का जो कहना है कि इस फसल को
किसानों को करना चाहिए और जैसे आपने भी लगाया, तो इस फसल की खेती करके आप कितना खुश हैं? अच्छा खुश हूँ, और खुश किसान भी खुश होना चाहिए। जो आने वाले जो भी किसान है, किसी को सबको खेती करनी चाहिए। ये देख लो आप सब किसान, देखो कैसी लहलहा रही है फसल ये। तो किसान भाइयों, हमने इस वीडियो के माध्यम से हमने महेश जी से बात करने की कोशिश की है। उन्होंने राजगिरा की खेती करी है, जो काफ़ी उत्पादन अच्छा निकलता है और मंडी में भी इसका अच्छा रेट चल रहा है। किसी किसान भाई को अगर राजगिरा की खेती के बारे में जानकारी लेना है, संपूर्ण जानकारी, तो महेश जी ने जो अपने मोबाइल नंबर बताएं, उन पर आप संपर्क करके बात कर सकते हैं। और किसी किसान भाई को बीज की आवश्यकता हो तो महेश जी राठौर से आप बीज के बारे में भी संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको कैसा लगा हमारे द्वारा जो जानकारी शेयर की गई है राजगिरा की खेती के बारे में, किसान भाइयों अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो राजगिरा की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।